स्टूडेंट्स लेट्स प्रिपेयर फॉर फाइनल एग्जाम सब्जेक्टिव टर्म 2। ओके, पेपर तो होगा 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स एंड टाइम लिमिट विल बी 2 hours. Time limit will be 2 hours. 2 hours are more than enough for a 35 mark paper. So let's target 100% for the paper. अब पेपर के बारे में जब अगर आप एनालाइज करो तो 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, बी एंड सी। टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे 15 क्वेश्चंस और इसमें से करने होंगे आपको 11 क्वेश्चंस। 15 में से सिर्फ 11 कैसे? क्या ओवरऑल चॉइस है या सेक्शन वाइज चॉइस है? यस, ओनली सेक्शन वाइज चॉइस। लाइक सेक्शन ए, सेक्शन में होंगे 2 मार्कर क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 2 मार्क का। क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक, क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक आपकी सेक्शन ए में है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली एंड ओनली 4 क्वेश्चंस। ओनली 4 questions you need to attempt from section A. Then section B, in section B 3 mark questions will be there and total 5 questions will be there in your paper और 5 में से attempt करने होंगे आपको only 4 questions। तो 4 question हम section B में attempt करेंगे, 4 question हम section A में attempt करेंगे। 4 question out of 5, question number 6, then question number 7, question 8, question 9, question 10 and question 11. These question numbers are in section B. Total 5 questions and we attempt only 4. Which 4? Obvious, जो कि आपको अच्छे से आते हैं और क्योंकि 3 mark question है, इसमें कितना स्पेस यूज होगा, कैसे हेडिंग लिखनी है, कैसे एक्सप्लेनेशन करना है, क्या फ्लो चार्ट आएगा, वो भी हम इन बिटवीन डिस्कस करेंगे। नाउ सेक्शन सी, सेक्शन सी 5 mark questions, लॉन्ग क्वेश्चंस। यहाँ जरूर से आपको फ्लो चार्ट बनाना है, यहाँ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देने, जितना भी पॉसिबल हो सके मैक्सिमम टाइम आपको अपने पेपर का सी सेक्शन में देना है। सो 5 mark questions means क्वेश्चन 12, 13, 14, 15, total 4 questions। Out of 4 questions we need to attempt only 3 questions in section C. So from section A we have to attempt 4 question, section B we have to attempt 4 question and section C we have to attempt 3 questions. In total out of 15 we have to do 11 questions. Total timing 2 hours and marks 35 minutes. अब क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है कि 3 सेक्शन में पेपर आने वाला है। चॉइसेस कितनी है? दीज आर कॉल्ड सेक्शन वाइज चॉइस। अब ये चॉइस सोचोगे कैसे, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं छोड़ना? अरे मुझे तो सारे ही आते हैं। आप सोचोगे जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, या आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है। न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसे बना लो, बिकॉज ओनली न्यूमेरिकल पार्ट ऐसा पार्ट है जहां की टीचर 1 पॉइंट मार्क्स भी नहीं काट सकता। थ्योरी में हाँ आपके अगर क्वालिटी वर्ड्स नहीं है, 3 में से हो सकता है आपको 2.5 मिल जाए, 4 में से हो सकता है 3.5 मिल जाए, बट अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके करेक्ट है, न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स आते हैं इजीली। फॉर्मूले के मार्क्स है, वैल्यू पुट करने के मार्क्स है और फाइनल आंसर निकालने के अलग मार्क्स है। न्यूमेरिकल्स कौन कौन से करने हैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, आप सब चेक कर लो, रीड करो, प्रैक्टिस करो, बट डू रिटन प्रैक्टिस। पेपर रिटन में होने वाला है, जब तक आपने एटलीस्ट 3 पेपर सॉल्व नहीं किए होंगे फाइनल पेपर के लिए मत जाना। इट मींस ऑब्वियस वी हैव टू सॉल्व सैंपल पेपर्स। तो सैंपल पेपर सॉल्व करने का जब टारगेट रखा है तो लेट्स स्टार्ट विद द सीबीएसई सैंपल पेपर। सबसे पहले सीबीएसई सैंपल पेपर करें, उसके बाद आपके अपने प्री बोर्ड पेपर्स होंगे या अदर पेपर्स, आपको जो भी अवेलेबिलिटी है वो सॉल्व करो। नहीं है अवेलेबिलिटी कोई बात नहीं, फ्रेम क्वेश्चन पेपर फॉर यू योर ओनली, मीन्स कि अपने लिए खुद के लिए क्वेश्चन पेपर बनाओ, क्वेश्चंस लिखो कि ओके टोटल 15 क्वेश्चन मुझे फ्रेम करने हैं, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, वी विल टेल यू इन बिटवीन डिस्कशन ऑफ सीबीएसई सैंपल पेपर। सेक्शन ए, in section A total how many questions will be there? 6 question, and as per to CBSE sample paper your first question is your favorite question, obvious numerical of EOQ, economic order quantity. In economic order quantity numerical no choice no option, means we have to do practice for numericals। हमें न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने ही है, प्लीज कोशिश मत करना अवॉइड करने की, बिकॉज EOQ भी आपके सिलेबस में है और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपके सैंपल पेपर में। फाइनल पेपर में ऑब्वियस न्यूमेरिकल्स आएंगे। आपके न्यूमेरिकल्स टोटल 5 मार्क के आ सकते हैं, 7 के आ सकते हैं और ऑलमोस्ट 10 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं 35 में से।
सो ईओक्यू फर्स्ट न्यूमेरिकल आया, 2 मार्क का न्यूमेरिकल है ईओक्यू, जिसमें से कि अगर आपको सबसे पहले फॉर्मूला नहीं आपने लिखा तो आप इसका एटलीस्ट हाफ मार्क्स लूज कर देंगे और 1 मार्क भी लूज कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है आपको फॉर्मूला लिखकर। कोई भी क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल होगा तो फॉर्मूला इज मस्ट। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है कि एनुअल डिमांड कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग कितनी है, कैरिंग कॉस्ट कितनी है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। हाँ, कभी कभी डिफिकल्टी होती होगी कि हाउ टू सॉल्व अंडर रूट सॉल्व करने का इजीएस्ट मेथड है कि पेयरिंग बनाओ, 2 की पेयरिंग, प्राइम फैक्टराइजेशन करके। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। 2 मार्क्स का है, जिसमें से 1 मार्क फॉर फॉर्मूला, हाफ मार्क टू पुट द वैल्यूज एंड हाफ मार्क फॉर द फाइनल आंसर। लास्ट आंसर विल बी इन यूनिट्स। जो भी आंसर आपका आएगा आप यूनिट्स में लिखेंगे। 1 एंटायर पेज कंप्लीट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। उसी पेज में खिचपिच करके 2 आंसर मत लिखने की कोशिश करना। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। अच्छा, एक बात और, आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आपको रफ वर्क के लिए स्पेस चाहिए। रफ वर्क लास्ट पेज पर जाकर मत करना, कंफ्यूजन हो सकती है, गलती हो सकती है। उसी पेज पर राइट साइड में एक कॉलम बना लो जिस पेज पर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, अगर इनफ स्पेस है तो। आपके पास ऑब्वियस ही होगी कि क्वेश्चन में स्पेस होने वाला है, आप वही राइट साइड पे कॉलम बनाएंगे और उसी कॉलम में क्वेश्चन के राइट स्पेस पर ही कैलकुलेशंस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ थ्योरी क्वेश्चन, ये कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैपिटल मार्केट, मीन्स कैपिटल मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है। कैपिटल मार्केट कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है एक फाइनेंसर के लिए या एक बिजनेसमैन के लिए या एक एंटरप्रेन्योर के लिए, ताकि वो फंड्स अरेंज करे। तो कैपिटल मार्केट फ्रॉम विच यूनिट? यूनिट 6। यस, you are prepared for it, but 2 mark question means 2 points with headings and explanation. With headings and explanation, हमेशा अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, फुल का टारगेट लेकर चल रहे हो, तो हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन, जो भी पॉइंटर्स आपने पढ़े। अच्छा, कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जहां आपको हेडिंग नहीं आती, तो डोंट वरी, जो आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो एटलीस्ट 3-4 लाइंस की करो, उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उन्हें अंडरलाइन कर दो। ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये हेडिंग का काम करेंगे। ओनली कब? जब आपको हेडिंग्स याद नहीं आ रही है, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करो। बट द बेस्ट आइडिया इज टू प्रिपेयर हेडिंग्स की पहले हेडिंग लिखो फिर एक्सप्लेनेशन लिखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चंस कंप्लीट, 2 मार्कर्स वी आर डूइंग। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें पूछा गया है एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ग्रोथ मीन्स फ्रॉम विच यूनिट? दिस इज फ्रॉम यूनिट 5। This question is from unit 5. This question is from unit 6. And enterprise growth strategy याद है आपको? Yes, this is from unit 4. यूनिट 4 से थर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में। ग्रोथ स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन पेपर पर ही पेंसिल से अंडरलाइन कर लो कि पूछा क्या है। कभी कभी क्या होता है, आप एक्साइटमेंट में पढ़ते हो ग्रोथ स्ट्रेटेजी, वाओ ये तो मुझे आता है, उसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट पूछा होता है आप भूल ही जाते हो, घर आके देखते हो ओ ये भी पूछा था। तो आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, जो जो क्वेश्चन है पूछा उसे अंडरलाइन करो। जब आंसर करोगे क्लियर आइडेंटिफाई करके शो करो कि आप क्या बताने वाले हो। लाइक इस क्वेश्चन में पूछा था मीनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटेजी, आपने मीनिंग लिखा, अंडरलाइन किया और उसके बाद एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी पूछी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो 2 मार्क क्वेश्चन, बिकॉज सी सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 6, टोटल 6 क्वेश्चंस इन 2 मार्कर्स। तो क्वेश्चन नंबर 6, 2 अप्रोचेज इन सेल्स स्ट्रेटेजी। 2 अप्रोचेज इन सेल्स स्ट्रेटेजी, सेल्स स्ट्रेटेजी ये ग्रोथ से रिलेटेड था। और क्वेश्चन नंबर 4 सेल्स स्ट्रेटेजी, कौन सी यूनिट में सेल्स स्ट्रेटेजी? सेल्स स्ट्रेटेजी इज इन यूनिट 3। तो हमारा 4th क्वेश्चन यूनिट 3 से आ गया और ये है सेल्स स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। अगेन आई एम टेलिंग यू कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। लाइक यहाँ पूछा 2 अप्रोचेज इन यूज्ड इन सेल्स स्ट्रेटेजी इन प्रेजेंट कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स, टारगेटेड कस्टमर्स, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपका प्रॉपर क्वेश्चन पेपर, सीबीएसई क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस इज इन डिस्क्रिप्शन। Please read it, take print out of it, do written practice, otherwise you may lose marks. After that, question number 5. Question number 5 is about operating synergy. Question number 5 is about operating synergy. कि what is operating synergy and
read the question. Synergy, operating synergy means from which chapter? Synergy means आपका चैप्टर नंबर 4 ग्रोथ, कि ग्रोथ हम कैसे करते हैं, सिनर्जी, एक्विजिशन, मर्जर, याद है? नहीं याद है तो प्लीज रिवाइज करो, रीड योर बुक, चैप्टर, नोट्स, एवरीथिंग क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इन सीबीएसई सैंपल पेपर इज 4 पब्लिक रिलेशंस टूल. 4 पूछे हैं तो ऑब्वियस आपको जब 4 पूछा गया तो नंबरिंग डाल के करना है. आपको बोला गया 4, 2, 1, ऐसे में आपको नंबरिंग डालकर देना है. 4 पूछे हैं, 4 टूल्स आप बताओ, हेडिंग डाल दो पब्लिक रिलेशन टूल्स. एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम विच यूनिट? यूनिट 3 पब्लिक रिलेशन टूल्स. आपने देखा कि सेक्शन ए में 6 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपने देखा कि यूनिट 5 से है, 6 से है, 4 से है, 3 से है और अगेन 3 से है. मीन्स we have options of 6 question and we need to attempt only 4 में से न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग है वो अटेम्प्ट करो. जिस क्वेश्चन में आप बिल्कुल कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, वो क्वेश्चन करना है. अभी सिलेक्शन किस टाइम करना है कि कौन सा करूं कौन सा नहीं करूं. दिस सिलेक्शन शुड बी डन इन रीडिंग टाइम. आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलेंगे रीडिंग के लिए. उसी वक्त आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस सेक्शन ए में 6 में से कौन से 4 मुझे करने हैं. सारे 6 कर दोगे टाइम आपका खराब होगा, टीचर पहले 4 को ही मार्क्स देगी. जैसे कि आपने 6 के 6 अटेम्प्ट करे और आपका फर्स्ट गलत है बट 6 ठीक है, टीचर फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में मार्क्स देगी आपको. क्लियर? दिस इज द रूल ऑफ सीबीएसई. नाउ लेट्स डिस्कस सेक्शन बी. सेक्शन बी ऑफ 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन. सेक्शन बी हमने क्या डिस्कस किया? सेक्शन बी में टोटल 5 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से हमें करने होंगे 4 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 सेम आपका यूनिट 3 से, जिसमें कि आपको ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा है कि ये ऑपरेटिंग साइकिल किस बिजनेस का है, ट्रेडिंग का है कि मैन्युफैक्चरिंग का है. आप सैंपल पेपर देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो और चेक करो कि ऑपरेटिंग साइकिल कौन से बिजनेस का है. क्वेश्चन नंबर 7 ऑपरेटिंग साइकिल आपने दे दिया कौन से बिजनेस का है. साथ में इसमें देखो क्वेश्चन को रीड करो केयरफुली कि कुछ और तो नहीं पूछा, अगर पूछा है तो उसे अंडरलाइन करो और कंप्लीट जो भी पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर करो. क्वेश्चन नंबर 8 इन सेक्शन बी 3 मार्क क्वेश्चन. कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसमें साथ में ये भी पूछा है कि विच वन इज बेस्ट व्हेन इन अ पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन. मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है. फॉर्मेट आपको प्रीवियस आरओआई की वीडियो में गिवन है, उस वीडियो को डाउनलोड करो या देखो, जैसे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो डू रिटन प्रैक्टिस. एक जो फॉर्मेट समझाया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको फॉर्मेट याद कर लेना है. वो रिटन फॉर्मेट की सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, किस में से क्या माइनस करना है और डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाता है. वही फॉर्मेट हर पेपर में, हर क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में होगा. देखने में सबसे डिफिकल्ट है बट लिखने में द इजीएस्ट क्वेश्चन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी प्रॉपर फॉर्मेट बेस्ड. सबसे पहले आप क्वेश्चन में रीड करेंगे कि ओनर्स ओन फंड कितने हैं, बोरोड फंड कितने हैं, ओनर ने अपना पैसा कितना लगाया, बोरो कितना किया है, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है सेल्स. कितनी यूनिट्स आपने सेल्स की पर एनम लेना है. ये अगर मंथली गिवन है मल्टीप्लाई इट बाय 12, हाफ ईयरली गिवन है मल्टीप्लाई इट बाय 2, क्वार्टरली गिवन है मल्टीप्लाई इट बाय 4 बिकॉज 4 क्वार्टर्स होते हैं एक साल में. सेल्स के बाद आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और सेल्स में अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हो तो आपका आंसर निकालेंगे आप ग्रोस मार्जिन. ग्रोस मार्जिन सारी वैल्यूज पुट करते जाएं, माइनस करेंगे सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आपका आ जाएगा ग्रोस मार्जिन. ग्रोस मार्जिन के बाद सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपको लिखने हैं. फिक्स्ड एक्सपेंसेस के साथ आपको डेप्रिसिएशन प्लस करना है और ग्रोस मार्जिन से फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपका निकल जाएगा प्रॉफिट. आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा? प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट. दैट इज कॉल्ड ग्रोस प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. दिस प्रॉफिट इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. सो इसके बाद आप माइनस करेंगे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कौन से अमाउंट से? जो आपने लोन लिया है, जो कि आपका डेट है. आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप अमाउंट फाइंड आउट करो इक्विटी प्लस डेट. इक्विटी ओनर्स ओन फंड, डेट बोरोड फंड. जो भी बोरोड फंड होगा उस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर जो आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो.
अब माइनस करेंगे हम टैक्स। टैक्स परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी, उसी के अकॉर्डिंग टैक्स परसेंटेज करना, माइनस कर देना। अब आ जाएगी अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आप आरओआई कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट कि विच वन इज बेस्ट फॉर मालती एंटरप्राइज एंड इफ शी इज वांट टू चेक मीन्स कि मालती ये चेक करना चाहती है कि उसको अपने खुद के पैसे पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। अपना खुद का पैसा मीन्स इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज बेस्ट इंडिकेटर फॉर मालती। इस चीज को अवॉइड कर दिया, 1 मार्क हम लूज कर देंगे। आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही सिखाना चाहती हूँ कि आपने पढ़ लिया, अब आपको सब कुछ आ गया, अब आप लिखने के लिए रेडी हो और आप लिख भी आओगे, बट क्वेश्चन का कोई पार्ट आपसे छूट ना जाए। आपको फॉर्मूले पुट करने हैं, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है, काम करना है। बहुत इंटरेस्टिंग वे से, बहुत इजीएस्ट वे से आप स्कोर कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेम सेक्शन बी वी आर डूइंग। सेक्शन बी में 3 मार्क क्वेश्चन है। 3 मार्क क्वेश्चन मींस एटलीस्ट 1 पेज। जो आपके आंसर शीट आने वाले उसका 1 साइड कंप्लीट, तो इसमें आपका इजीली बन जाएगा क्योंकि आपने बताना है कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस है और जो भी पूछा है। यहाँ तो आपका बिल्कुल फॉर्मेट में ही 1 पेज जाएगा। हो सकता है आपको नेक्स्ट पेज पे भी थोड़ा पार्ट यूज करना पड़े। यस ऑब्वियस यू कैन यूज। क्वेश्चन नंबर 9 इजीएस्ट क्वेश्चन है आपका, शायद आपका ये फेवरेट क्वेश्चन हो। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 3 अप्रोचेज इन प्रमोशन स्ट्रेटेजी। अप्रोचेज इन प्रमोशन स्ट्रेटेजी याद आपको, आप पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, आप टीवी से एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, आप इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। कौन सा है? प्रमोशन स्ट्रेटेजी, जिसमें आपने याद किया है ATL, TTL and BTL. ATL, then BTL, and after that TTL. Above the line, below the line, through the line. Why I have written TTL at last? क्यों मैंने TTL को लास्ट पे लिखा? Above the line मास मीडिया, आप जब लार्ज लोगों को, बहुत सारे लोगों को इंक्लूड कर रहे हो। Below the line जब आप एक शॉर्ट एरिया को कवर करो, जैसे पैम्फलेट बांटकर। Through the line when we are using both modes, ATL plus BTL is TTL। तो ये है हमारा 9 क्वेश्चन, 3 पैराग्राफ 1 पेज पर। अगर आप हेडिंग लिख रहे हो उसकी एक्सप्लेनेशन एटलीस्ट 3-4 लाइंस में आप लिखेंगे। तो सेक्शन बी से हमने किया क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 10 और फ्रॉम विच यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9 है यूनिट 3 से, क्वेश्चन नंबर 9 है यूनिट 3 से, क्वेश्चन नंबर 8 है यूनिट 5 से और क्वेश्चन नंबर 7 है यूनिट 3 से। आपकी फेवरेट यूनिट जो मोस्ट स्कोरिंग है। सेक्शन ए में भी इसमें से 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट मर्जर्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट मर्जर्स की एलोबरेट एनी 3 टाइप्स ऑफ मर्जर्स। टाइप्स ऑफ मर्जर्स आपको याद है? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर, बैक फ्लिप मर्जर, वर्टिकल मर्जर। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑब्वियस पढ़ना ही पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, आपको नोट्स देखने पड़ेंगे और आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 टाइप्स ऑफ मर्जर्स एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज अबाउट टाइप्स ऑफ मर्जर पूछे हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 टाइप्स देने। ये बिल्कुल मत सोचना कि ये तो बोला ही नहीं कितने टाइप्स दूं, क्या सारे दे दूं? कितने देने आपको? 3 मार्क का क्वेश्चन है, ऑब्वियस 3 टाइप्स देने हैं, हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन। और अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो ऑब्वियस एग्जाम्पल ऐड कर दो। एग्जाम्पल आपको करंट एनवायरनमेंट से नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको लेटेस्ट आप क्या लिख सकते हो। जैसे आपसे पूछा कॉन्ग्लोमरेट का एग्जाम्पल दो, आपको किसी बिजनेस का नाम नहीं पता, अपने आप फ्रेम करो ना कि मेहता लिमिटेड विद सन्स लिमिटेड एंड दिस लिमिटेड विद दैट लिमिटेड। आप एग्जाम्पल्स फ्रेम कर सकते हैं अगर आपसे एग्जाम्पल लिखने के लिए कहा गया है और आप कंफ्यूज है कि अरे मुझे तो लेटेस्ट एग्जाम्पल्स ही नहीं पता है आपको, ऑब्वियस पता है, एग्जाम्पल्स आप फ्रेम करेंगे और अगर एग्जाम्पल पूछा गया है तो आप हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल और अंडरलाइन करके फिर आप एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि आपका किस यूनिट से। मर्जर फ्रॉम विच यूनिट? मर्जर फ्रॉम यूनिट 4। अब क्वेश्चन नंबर 11 टाइप ऑफ प्राइसिंग मेथड्स। टाइप ऑफ प्राइसिंग मेथड्स, कौन कौन से मेथड से प्राइसिंग के? कॉस्ट प्लस मेथड, penetration method, skimming method and variable method. So total 4 methods are there. Again 3 mark question, 3 methods only. आप चारों के नाम लिख दो, आप चारों के नाम लिख दो, but explanation only 3. 1, 2, 3 heading plus explanation. So this is pricing methods.
all pricing methods, and this is from which unit? This is from unit 3. This is from unit 3. तो हमने क्या देखा? क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट 3 से है, क्वेश्चन नंबर 11 भी यूनिट 3 से है, क्वेश्चन नंबर 8 न्यूमेरिकल मीन्स यूनिट 5 से, क्वेश्चन नंबर 9 यूनिट 3 से और क्वेश्चन नंबर 10 यूनिट 4 से. तो सेक्शन बी में यूनिट 3 से आया क्वेश्चन नंबर 7, 9 और 11. नाउ लेट्स डिस्कस सेक्शन सी. सेक्शन सी, लास्ट सेक्शन ऑफ द पेपर. सेक्शन ए, सेक्शन बी से एनर्जी और टाइम बचा कर लाना है और यूज करना है सेक्शन सी में. सेक्शन सी इज द मोस्ट चैलेंजिंग टारगेट फॉर अस, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क्स ईच. 100% स्कोर करने के लिए जरूरी है ये 3 क्वेश्चन. आप अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ कंज्यूम करें. 2 मार्क में प्रेजेंटेशन डजंट मैटर, आपने हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन कर दी. 3 मार्क में प्रेजेंटेशन डजंट मैटर, हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन कर दी. बट इन सेक्शन सी यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर्स. फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम्स बनाओ, जैसे भी कर सकते हो. लाइक इन सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? सी question number 12, 13, 14, 15 are from section C. So question number 12, according to our CBSE sample paper, is explain angel investors, means who are angel investors, and then 4 features of angel investors. तो सबसे पहले angel investor आपसे पूछा, आप angel investor लिखोगे, अंडरलाइन कर दोगे और एक्सप्लेन कर देना. आफ्टर दैट they have asked 4 features of angel investors. तो हम हेडिंग डालेंगे features of angel investors. features of एंजल इन्वेस्टर्स. और कितने फीचर्स आपसे पूछे हैं? 4. तो 1, 2, 3, 4. बट हाउ वी एक्सप्लेन? विद हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन. विद हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन. हेडिंग लाइक जो भी आपकी एंजल इन्वेस्टर की फीचर है वो आप हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे. अब आपको याद है एंजल इन्वेस्टर्स के फीचर्स, बट आपको हेडिंग याद नहीं है. सो व्हाट यू विल डू, आप एक्सप्लेनेशन देंगे और उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलने वाले हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि हाँ ये वर्ड्स मेरे पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो और यही हेडिंग का काम करेंगे. क्लियर? अब इसमें प्रेजेंटेशन तो नहीं आया, फ्लो चार्ट तो नहीं आया, व्हाट टू डू. जैसे कि आपने लिखा कि एक बार रब करके फिर से लिखते हैं. सो हाउ कैन वी प्रेजेंट? वी कैन राइट फीचर्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर. Features of angel investors and present it like this. And 4 features, if we are presenting 4 features, how can we show these 4 features in diagrammatic presentation, especially in 5 mark questions only. Don't waste your time in 2 markers or 3 markers, only in 5 markers. First feature, only few words from first point here, few words from second point here, few words from third point we can write here, and few words from fourth point we can write here. Means कि आपके जो चारों पॉइंट्स आप प्रेजेंट करने वाले हो उन्हें पहले इस टाइप से लिख दो, इस टाइप से मेंशन कर दो. लाइक स्किल एंड नॉलेज एंड इन्वेस्ट मनी एंड गिव अस एक्सपर्टाइज एंड डू नॉट एक्सपेक्ट रिटर्न, यूज देयर ओन मनी. जो भी पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो उन पॉइंटर्स की ओनली फ्यू स्पेसिफिक वर्ड्स आप इस टाइप से मेंशन करो. एक एंटायर पेज आप यूज करो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए. नेक्स्ट पेज पर जाओ, हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन. कोई भी आपका 0.5 क्या 0.25 मार्क्स भी नहीं काट सकता अगर आप 5 मार्क क्वेश्चन में इस टाइप से डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे दो, फ्लो चार्ट दे दो, क्लाउड्स में बना दो, जैसे भी आपको करना है. सेम वही पॉइंट है जो आप नेक्स्ट पेज पे लिखने वाले हो. पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो आप करोगे. और जब 5 नंबर के क्वेश्चन में आप हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, 1 कंप्लीट शीट पे मैक्सिमम 2 हेडिंग, बस अगली 2 हेडिंग के लिए आप नेक्स्ट पेज पर जाओ. तो 5 मार्क का क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट 3 पेज ले लेगा. पहला आपने थोड़ा डिफाइन शुरू किया, प्रॉपर फ्लो चार्ट डायग्राम जो भी आप बना सकते हो वो बनाया. नेक्स्ट पेज पर आपके 2 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट पेज पे 2 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन. ओके, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13. From which unit this question is? From unit 6. And now let's discuss question number 13. Question 13. Question 13 is case based question regarding Raman. And in question 13 रमन के बारे में पूछा है कि कुछ मेथड्स दिए हैं, कुछ टाइप्स दिए हैं
कि इसने शेयर इशू किए और आपसे पूछा कि विच टाइप ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू यूज्ड बाय रमन इन डिफरेंट सिचुएशंस। जो भी सिचुएशन थी आपको सिचुएशन मेंशन करके बताना है। लाइक फर्स्ट इज आईपीओ। व्हाट इज आईपीओ? याद है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर आपको सेकंड सिचुएशन दी, वहां पूछा कौन सा मेथड है। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताता जाना है। आप चारों सिचुएशन जो भी क्वेश्चन में गिवन है उन्हें रीड करेंगे, बताएंगे कि आईपीओ है या राइट इशू है या ऑफर टू एम्प्लॉइज है। आपका कौन सा मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू यूज किया गया है रमन के द्वारा। अब इसके साथ साथ आपसे रमन के लिए एक और पूछा है कि रमन कैन गो टू विच मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट। मीन सेम सिचुएशन विच आई वाज टेलिंग यू कि आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफरेंट सिचुएशंस कि कौन से मेथड यूज किए हैं, उसके साथ रमन कौन सी मार्केट में से फंड्स अरेंज कर सकता है। क्वेश्चन क्या है, स्टेट द ऑप्शन अवेलेबल टू हिम नाउ एंड हाउ विल ही बेनिफिट, हाउ इट विल बेनिफिट रमन, कि रमन को कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। बाय मिस्टेक अगर आपका एक पार्ट छूट जाता है तो यू विल लूज मार्क्स। बेस्ट ऑप्शन क्या है, जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो अंडरलाइन कर लो पेंसिल से, और आंसर कंप्लीट करने के बाद फिर से आपको जाकर क्वेश्चन रीड करना है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था क्या मैंने बता दिया है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन सी, दिस इज 5 मार्क क्वेश्चन। इनफ टाइम स्पेंड करना है। 5 मार्क क्वेश्चन का मतलब आप हर जगह से टाइम बचाते हुए यहाँ आएंगे और 15 मिनट तक एक क्वेश्चन में आप लगाने वाले हैं। पेपर का आधा टाइम जिसमें आप करेंगे सेक्शन ए एंड बी, पेपर का बाकी हाफ टाइम जिसमें आप करेंगे सेक्शन सी। यही आपको ज्यादा स्कोर करना है। अब एक सवाल और आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम क्या हम सेक्शन सी से शुरू कर दें, सेक्शन बी से स्टार्ट कर दें, सेक्शन ए से स्टार्ट कर दें? एज यू विश, जैसा आपको ठीक लगता है। बट अगर आपकी जगह मैं हूं तो मैं हमेशा सेक्शन ए से शुरू करूंगी, क्योंकि एक बार सेक्शन ए और बी खत्म करने के बाद मेरी पूरी एनर्जी, पूरा टाइम, पूरा ध्यान सिर्फ सेक्शन सी के लिए रहेगा। बट अगर मैंने सेक्शन सी स्टार्टिंग में ही ले लिया, इसको जल्दीबाजी में खत्म कर दिया सेक्शन ए और बी के बाद टाइम बचने के बाद, फिर क्या? आधा घंटा पहले पेपर खत्म करके कोई फायदा नहीं। पूरा टाइम मिल रहा है, तरीके से सॉल्व करेंगे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस में प्रेजेंटेशन इज मस्ट। टोटल 4 क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में होंगे, 11, 12, 13, 14, जिसमें से 3 ही करने हैं। कौन से 3 करने हैं? सेम, जिसमें आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसमें आप प्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। और ये कब चूज करना है कि कौन से करें? आपको चूज करना है रीडिंग टाइम में। क्वेश्चन नंबर 14 इज रिलेटेड टू रीड द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर आर्टिकल ये तो हमने कभी किया नहीं, क्यों नहीं किया? दिस इज रिलेटेड टू जनरल लाइफ, एंटरप्रेन्योरशिप इज रिलेटेड टू योर लाइफ। आपको आर्टिकल जो भी गिवन है वो रीड करो, और आर्टिकल मीन्स एक पैराग्राफ आपको गिवन है, इसके बाद आपको बोला कोट द लाइन्स। कोट द लाइन्स मीन्स आपको ये जो लाइन कोट करेंगे ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखनी है। अगर आपको एक लाइन मिली है, एक लाइन लिखेंगे, 2 लाइन मिली है, 2 लाइन लिखेंगे। बट अगर 2 डिफरेंट लाइन्स मिल गई, लाइक एक सिचुएशन आपने इन्वर्टेड कोमा में लिखी, फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़ना, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपको लाइन मिली है वो फिर से इन्वर्टेड कोमा में। जब कभी भी क्वेश्चन में आए कोट द लाइन्स, QUOTE, जब कभी भी आता है कोट द लाइन्स मीन्स आपको पैराग्राफ से लाइन्स उठाकर इन्वर्टेड कोमा में लिख देनी है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू के 3 वर्ड लिखते हैं, डॉट डॉट डॉट, लास्ट के 3 वर्ड लिख देते हैं। गलत है, आपको पूरी लाइन लिखनी है। 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, आपको यहाँ मिस नहीं करना है। लाइन कोट करने के बाद आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फॉर टेकिंग अप अ स्टेक बाय फोन इंडिया लिमिटेड। जो भी आइडेंटिफाई करने के लिए बोला वो आइडेंटिफाई करेंगे नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो भी आपके लिए पास स्पेस अवेलेबल है आपको वहां इसे एक्सप्लेन करना है, प्रेजेंट करना है। और सेकंड पार्ट आपसे सिनर्जी के लिए पूछा है, जो भी आपके पार्ट पूछे हैं, पार्ट ए बी है तो पार्ट ए बी में आंसर करेंगे, पार्ट 1 2 है तो 1 2 में करेंगे। आपकी एरर क्या होती है कि क्वेश्चन में ए बी पूछा है और आप आंसर 1 2 में कर रहे हो। 1 2 में करोगे, टीचर कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? जिस पार्ट में क्वेश्चन में पूछा गया वही आप आंसर में करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कि क्वेश्चन नंबर 15 आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 14 सिनर्जी कौन से चैप्टर से आया? क्वेश्चन नंबर चैप्टर यूनिट 4 से आया है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका यूनिट 4 से आया है, और क्वेश्चन नंबर 13 आपका यूनिट 6 से आया है। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि फाइनल पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 13 यूनिट 6 से ही आएगा, ये यूनिट 4 से आएगा? नो, नहीं। दिस इज फॉर
एक्सप्लेनेशन आपको समझाने के लिए कि वेटेज क्या होगी यूनिट्स की, बट पेपर में हो सकता है ये यूनिट 4 से आ जाए, ये यूनिट 6 से आ जाए, इंटरचेंज हो सकता है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, बताने के लिए कि इस तरह की वेटेज है, इस यूनिट से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये दिए हैं। सेम भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज फ्रॉम यूनिट 3। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्लेस मिक्स में हमने क्या था कि देयर आर डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो आपको यहाँ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है कि आप चूज कैसे करोगे, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। आपकी बुक में गिवन है ऑल क्वेश्चंस आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको मिनिमम इसमें 5 पॉइंट्स देने हैं, बट ध्यान देना कि ये चैनल मार्केट के अकॉर्डिंग पूछा है या गवर्नमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग पूछा है, जैसे ही पूछा आपको उसके अकॉर्डिंग देना है। सेम बात, हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन। प्रेजेंटेशन नहीं भूलोगे, 5 मार्क का है तो जो भी पॉइंटर्स हैं इस टाइप से मेन क्लाउड्स बनाकर या फ्लो चार्ट बनाकर 5 पॉइंट दिखाने हैं, 5 पॉइंट ऐसे दिखाओ और उसके नीचे एक्सप्लेन करो, हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन। लास्ट काम आपके लिए क्या बचा है, पेपर कंप्लीट करने के बाद उठा के फेंक मत देना, उसके बाद उससे रिवाइज करना कि आपने सभी काम किया है। इनफ स्पेस छोड़ना है इन बिटवीन ऑफ ईच क्वेश्चन। टीचर आपको मार्क्स कहाँ देते हैं, जो आपका पेपर पर जो मार्जिन है, जहां आप क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 लिखते हैं, यहाँ टीचर आपको मार्क्स देता है। इस एरिया में आपको अपने छोटे वाले पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, पॉइंट 1 2 3, वो इनसाइड वाले एरिया में लिखने हैं, पॉइंट 1 2 3। यहाँ क्वेश्चन 1 के नीचे स्पेस छोड़ देना ताकि टीचर आपको यहाँ मार्क्स देगा। ज्यादा क्वेश्चन करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपके टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं और उसमें से अटेम्प्ट करने हैं 11। ओनली 11 यू नीड टू अटेम्प्ट। ज्यादा क्वेश्चन करने का क्यों नहीं बेनिफिट है, बिकॉज व्हेन वी अपलोड मार्क्स ऑन सीबीएसई पोर्टल, क्वेश्चन वाइज मार्क्स अपलोड होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैंने 12 कर दिए, 13 कर दिए तो सबके मार्क्स अपलोड होंगे। नो, अटेम्प्ट 11 क्वेश्चन। यूटिलाइज योर एनर्जी एंड राइटिंग योर पेपर। बहुत इजी होने वाला है, आपको ऑलरेडी सब कुछ आ गया है, फाइनल रिवीजन बाकी है। डू रिटन प्रैक्टिस। यूनिट 3 के नोट्स डिस्क्रिप्शन में, यूनिट 3 यहाँ से पढ़ लेना। यूनिट 4 5 6 आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, बट रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट। बेस्ट की नोट्स आप खुद बनाओ, अपने लिखे बनाओ। पेपर के दिन के लिए एक शीट पे क्विक रिवीजन, हर एक यूनिट एक शीट पे क्विक रिवीजन, जो आप बोर्ड एग्जाम से 30 मिनट पहले पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।